हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय के बाद आप किस पद को प्राप्त करेंगे, कौन सा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। ओके, आपको आगे क्या मिलेगा, क्या आपकी अचीवमेंट होंगी, कैसी सक्सेस आप अचीव करेंगे। ठीक है, इस चीज़ पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आपको भविष्य में क्या मिल सकता है। सो चलिए देखते हैं, दुनिया आपको किस कार्य के लिए जानेगी। प्लीज बोलेगा गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, दुनिया किस कार्य के लिए जानेगी। ओके डियर्स, मैंने आपके कार्ड शफल कर लिए हैं। चलिए देखते हैं कि भविष्य में आप कौन सी अचीवमेंट पाएंगे, आप कहाँ तक पहुँचेंगे, आपको दुनिया किस कार्य के लिए जानेगी, आपको कौन सा पद मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, किस कर्म के लिए आप आए हैं स्पेशली जो आपको करना ही है। ओवरऑल रीडिंग होने वाली है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी सब लोग राधे कृष्ण लिख दीजिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो वाओ, द वेरी फर्स्ट कार्ड इज यिन यांग। Oh, strategy. Amazing. Six chakra archangel Mataton. Indecision. Happy family. Amazing. क्या बात है। Oh, Lord Shiva. Wow. बहुत blessed हो guys आप लोग। Amazing. Oh, green Tara. Supreme protection. And hope, love and acceptance. Gajab. The tower. Kal Bhairav. Death. Yam. Dread. Hold the space. यहाँ पर भी देखिए द एम्परर शिव। यहाँ पर सिर्फ फिर से भगवान शिव आए। जल्दी जल्दी से दर्शन कर लो और भगवान शिव को भी ग्रेटिट्यूड शो कर दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ भी काल भैरव की एनर्जी आई है जो भगवान शिव का एक रूप है। मैंने सामने लगा दिया वो कार्ड। ओके, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। अमेजिंग। Stepping into power, you are strong beyond measure. Infinite abundance, amazing. And gates of triumph, success
एक्सपेंस इन योर लाइफ। क्या कार्ड्स आए हैं, अमेजिंग। जी, कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं मैंने। 4 ऑफ कप्स, हर्मिट, द स्टार, स्ट्रेंथ एंड लवर्स। चलिए, आई होप आपको सभी कार्ड्स नजर आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना गाइस। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो आप किस कार्य के लिए आप जाने जाएंगे, आप पूर्व जन्म से क्या लेकर आ रहे हो, बेसिकली किस काम को करना ही है आपको इस लाइफ टाइम में, और आप क्या अचीव करोगे आने वाले समय में। ओवरऑल रीडिंग कर रही हूँ आज मैं, ठीक है। तो ये रीडिंग तक जो लोग भी पहुंचे, सबसे पहले तो वो सभी लोग लकी हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली। सो अपने आप को आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ परमात्मा की दया से, क्योंकि आप, एक तो पता है लॉर्ड शिव के बहुत सारे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी हो, और इस लाइफ से नहीं हो, आई थिंक पास्ट लाइफ से हो, बिकॉज यहाँ पर शिव के 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों डिफरेंट डेक से आए हैं। यहाँ भी और यहाँ काल भैरव की एनर्जी है। तो सबसे पहले तो आप भगवान शिव के बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी पास्ट लाइफ से ही रहे हो। इसके अलावा आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो है, या फिर आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग गुण है डियर, वो है प्रेम, क्योंकि यहाँ भी लव की एनर्जी है, होप एंड एक्सेप्टेंस। अगेन यहाँ पर यिन और यांग, यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ओके तो यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम में भी स्टार सीड्स हैं कुछ लोग, ठीक है। एक होता है ट्विन फ्लेम्स, वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जिनका मकसद होता है, जो हाई डायमेंशन की सोल्स होती हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ इस लाइफ टाइम में यूनियन अचीव करना होता है। वो पूर्व जन्मों से दोनों लोग हर बार मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, तड़पते हैं, लेकिन यूनियन में नहीं आ पाते हैं। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि उन्हें कैसे भी करके हीलिंग करके अपने पार्टनर से यूनियन अचीव करना है। दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं। वो सोल्स ऐसी सोल्स होती हैं जिनका मकसद तो है अपने पार्टनर के साथ यूनियन, लेकिन उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा होता है कि यूनियन के साथ साथ वो काम करने के लिए भी आते हैं, यानी कि उनके पास सोल पर्पस होता है। हर ट्विन फ्लेम के पास सोल पर्पस नहीं होता है, सब के सब ऐसे नहीं है जो सोल पर्पस लेकर आए हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने यूनियन को अचीव करना होता है, लेकिन कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन तो पहले से लिखवा कर लेकर आई हैं, तो उनका यूनियन तो डिवाइन टाइमिंग पे होगा ही होगा हर कंडीशन में, लेकिन उन दोनों का पर्पस ये होता है कि उनको किसी भी स्तर से अपना काम कंप्लीट करना है, तो वो स्पेशल इस पर्पस के लिए आती है। उनका पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कर्मा नहीं होता है, ठीक है। उनकी जितनी भी लर्निंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे होती है कि उन्हें इस लाइफ टाइम में बहुत सारा काम करना है, ओके। तो यहाँ पर ना काफी सारे लोग जिस चीज के लिए जाने जाएंगे वो मुझे नजर आता है हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप में से काफी सारे लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और आप बहुत सारे लोगों को अवेकन करेंगे, उनको राइट पाथ पर लेकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप उन्हें राइट पाथ दिखाएंगे और उन्हें ये बताएंगे अपनी लाइट से, ठीक है, उन्हें गाइड करेंगे। आपने जो भी प्रकाश अपने अंदर जागृत किया होगा अपनी लाइट से, आप उन्हें गाइड करेंगे कि वो इस लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ जिस काम को अचीव करने के लिए आए हैं वो है उनका क्या, आपको जो अचीव करना है वो है आपको यूनिवर्स की तरफ वापस जाना है। आप भटक गए हो, आपका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि आप यहाँ पर संसार बसाओ, ये करो वो करो। आपका जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था कि आप घर वापसी करो, ठीक है। अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की इस वक्त में हो रही है, और बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप कलयुग में अवेकनिंग पा रहे हो और बहुत जल्दी पा रहे हो, क्योंकि कलयुग में ईश्वर को पाना सबसे ज़्यादा आसान है बाकी 3 युग के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पहला तो उद्देश्य ये है कि आप बहुत सारे लोग को ट्रांसफॉर्म करो, डेथ की एनर्जी है, ठीक है। तो ये तो आप उद्देश्य लेके आए हो, क्योंकि आप में से पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोग हाई प्रीस्टेस ऑलरेडी रहे हैं, यानी कि इंट्यूटिव, साइकिक, ठीक है, साइकिक पर्सनालिटी, इंट्यूटिव पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा आप पास्ट लाइफ में रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे संत साधु की एनर्जी में रहे हो, यानी कि बहुत बड़े साधक रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ड्रेड की एनर्जी है। सो जो नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग पूर्व जन्म में एक अच्छे साधक थे, तो वो भी एनर्जीज आप अपने साथ लेकर आए हो, जिन्हें हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बोलते हैं, जैसे साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, इंट्यूटिव गिफ्ट्स होते हैं, या अलग अलग प्रकार की सोल गिफ्ट्स होते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, जो कि आपने पास्ट लाइफ में अपने अचीव किए होंगे, ठीक है, उनको पाया होगा, और इस लाइफ में भी वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं आपके साथ आपके सोल पर्पस को कराने के लिए, ठीक है। हाई डायमेंशंस की सोल जब धरती पर आती हैं तो 2 तरीके की होती है। एक वो जो कोई कर्ज लेके आई हैं, ठीक है, कि उन्हें किसी ने कर्ज कर दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर ये सारी चीज़ें भुगतो, तुमको वहां जाकर तकलीफें देखनी है, तो वो भी ट्विन फ्लेम्स में काउंट होते हैं, क्योंकि वो हाई डायमेंशन सोल्स हैं।
लेकिन कुछ सोल ऐसी होती है जिनका खुद का कोई कर्मा नहीं होता है, उनको स्पेशल पर्पस के लिए भेजा जाता है। वो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस लेकर आए हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग आए हैं यहाँ पर जिनका काम ही है कि वो प्रेम को जागृत करें इस दुनिया के अंदर, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके अंदर सबसे अच्छा गुण जो है वो है प्रेम। तो प्रेम आपने देखा होगा ट्विन फ्लेम्स की जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मिसमैच्ड होती हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि सब कुछ बहुत परफेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन होता है उनकी स्टोरीज में। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से प्रेम को यहाँ पर समझाना है या फैलाना है या जागृति देनी है, लोगों को बताना है कि प्रेम असल दुनिया में कैसा होता है और आप उसे कैसा समझते हैं। जैसा आपने अभी तक प्रेम को समझा है कलयुग में, वो वास्तविक प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो केवल इसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं और जिनका खुद का कोई कर्मा नहीं है, ठीक है, वो ऊपर से आई ही इस काम के लिए। कैसे पहचानेंगे कि आप उनमें से हैं या नहीं? आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एक तो बहुत छोटी उम्र में आपकी अवेकनिंग हो जाती है, लाइक 22-23 आप क्रॉस करेंगे, यूनिवर्स आपको अवेकन करेंगे, ठीक है। वो बहुत लंबे टाइम आपको बहुत लंबे दुनिया तक जाने नहीं देते, बहुत सारे लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होने देते। आप बचपन से ही अपने आप को अकेला देखोगे, अकेले नोटिस करोगे, या बहुत मतलब फैमिली मिलेगी तो बहुत छोटी फैमिली आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप जॉइंट फैमिली में बड़े नहीं होगे, ठीक है। और आप बचपन से ईश्वर के बहुत करीब रहोगे और जैसे एक परफेक्ट टाइमिंग आएगी कि आप थोड़े से भी स्टेबल हो गए हैं या चीज़ों को समझने लायक हो गए, यूनिवर्स आपकी अवेकनिंग करा देगा। ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं स्पेशल सोल पर्पस लेकर आए हैं और उसी कार्य के लिए आए हैं। इनका पास्ट लाइफ का खुद का कोई कर्मा नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्मा लेकर आते हैं तो पहले वो अपना कर्मा रिजॉल्व करते हैं, फिर 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में उनकी अवेकनिंग होती है। ये वो लोग हैं जो कर्मा लेकर आए थे, पहले ने अपना कर्मा खत्म करना था, उसके बाद इनकी अवेकनिंग हुई, फिर उन्होंने सोल पर्पस किया। तीसरे वो लोग होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यूनियन होता है कि मुझे बस कैसे भी अपने पार्टनर के साथ यूनियन अचीव करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओके। यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में आप बहुत सारी अबंडेंस अचीव करोगे, बहुत सारी अबंडेंस आप अचीव करने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। और आप ना लोगों को लाइट दिखाओगे। जैसे मैंने देखा ना, अभी आपसे कहा था कि आप लीडर की तरह रहोगे। सो यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, स्टेपिंग इन टू पावर। सो आपके पास बहुत सारी पावर होगी, बहुत सारा लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे कि पावरफुल पर्सनैलिटी होती कैसी है, ठीक है। आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस, जैसे मैंने कहा कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत बढ़िया करियर बनाएंगे। और व्हाट, आपके लिए सारी चीज़ों को जो प्लान करेगा वो खुद यूनिवर्स होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा नेम, फेम, सक्सेस, स्टार की एनर्जी है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, ठीक है। वो स्टार पर्सनालिटी बन सकते हैं, लोग उन्हें जान सकते हैं, दुनिया में फेमस हो सकते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री में, दूसरी कंट्रीज़ में। आप में से काफ़ी सारे लोग को ना दुनिया जानेगी इंट्यूटिव पर्सनैलिटी के रूप में। 6 चक्रा, थर्ड आई की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा इंसान जो लोगों को फ्यूचर बता सकता है या फिर कहीं ना कहीं वो लोगों की एनर्जी को रीड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 चक्रा की, जिनके पास थर्ड आई की पावर होती है। जो पास्ट बता सकते हैं, प्रेजेंट बता सकते हैं, फ्यूचर और इसमें ना बहुत अलग अलग तरीके की पावर्स होती हैं। इसमें कुछ थोड़ी मोड़ी पावर्स नहीं है, बहुत सारी पावर्स होती हैं। और ये डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पावर्स ये पास्ट लाइफ से ही कैरी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने पास्ट लाइफ में अचीव की थी, तो इस लाइफ में भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उनकी अवेकनिंग होती है तो वो सारी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं, ओके। बचपन से वो अपने अंदर ये चीज़ें नोटिस करते हैं, लेकिन मतलब उसमें पर्टिकुलर जो कहते हैं ना कि बिल्कुल वैसे कर पाना, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम में से काफ़ी सारे लोगों का ना जो सोल पर्पस मुझे नज़र आता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन डालना आपका सबसे मेन उद्देश्य है, जो कई बार निकल के आता है कि लोगों को हील करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। गेट्स ऑफ ट्रम्प, आप हमेशा जीतेंगे, ठीक है। इसीलिए जीतेंगे क्योंकि आपके पास जो एनर्जीज़ हैं वो डिवाइन एनर्जीज़ हैं। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी होगी आपकी डेफिनेटली। आप में से काफ़ी सारे लोग यूनियन को अचीव करेंगे, लव को अचीव करेंगे। यहाँ पर भी आपकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है कि कैसे आपने अपने पार्टनर को अचीव किया, कैसे उसको पाया आपने। लव को फैलाना आपका यहाँ पर मकसद नज़र आता है मुझे, ओके। यहाँ पर एनर्जी है स्पिरिट फॉक्स की, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आप में से ना काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं,
ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनको ना ये पता है कि जब समय सही नहीं होता है ना, तो कैसे खुद को काम रखा जाता है, कंपोज़ रखा जाता है, कैसे खुद पर काम किया जाता है, कैसे अपने भाग्य को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। सो आप अपनी खुद की एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड करेंगे। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ लेकर आए हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, करेज है, लव है, ठीक है, ज्ञान है, नॉलेज है, विज़डम है, थर्ड आई की पावर है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। बस पता नहीं है क्या, कि कुछ भी आपके सामने नहीं है, यानी कि आपने किसी चीज़ को अभी अनलॉक नहीं कर पाए, किसी चीज़ को आप पा नहीं पाए हैं। सो आपके लिए मैसेज ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर काम करो और अपनी सारी चीज़ों को बाहर निकालो, ठीक है। जो लोग कमेंट सेक्शन में कभी-कभी लिखते हैं, कभी-कभी मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो कभी-कभी बहुत लोग उदास होते हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि उनका काम नहीं बन रहा है। सोचो आप ईश्वर के इतने भक्त हो, फिर आपका काम क्यों नहीं बन रहा है? कहीं न कहीं आपके अंदर फेथ की कमी है, ट्रस्ट की कमी है, ठीक है। आप चाहते हो चीज़ें आपके अनुसार हों। डियर, आपको नहीं पता कि आप कौन-सा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवा के आए हो, कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवा के आए हो, ठीक है। और जैसा आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी जाएगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है स्ट्रैटेजी। ओके। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए, जो यूनिवर्स प्लान कर रहा है ना, इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके खुद ही होते हैं। आप कई बार नोटिस करोगे आपकी लाइफ में कुछ भी आपकी मर्जी का नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कोई स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका जो मकसद है वो है ही सीधा जाकर सोल पर्पस करना। अब यहाँ पर आकर तो वो भटक जाएंगे, यहाँ पर आकर उनको समझ में आएगा अच्छा मैरिज भी होती है, फिर बच्चे भी होते हैं, फिर जॉब भी होती है, फिर ये भी होता है, फिर वो भी होता है। तो यूनिवर्स क्या करता है, बचपन से उनको अपने पास रखने का प्रयास करता है, सही टाइम पर उनको अवेकन करता है और उनको उनका पाथ देने की कोशिश कर। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे और आपको लगेगा कि आपका भाग्य बहुत खराब है। जबकि परमात्मा आपको कहता है कि आप इन सब चीज़ों के लिए आए ही नहीं हो, आप डायरेक्ट आए ही काम के लिए हो, ठीक है। आप देखो 22-23 के बाद उनकी अवेकनिंग करा देता है यूनिवर्स, बहुत जल्दी अवेकन करता है ऐसी सोल्स को जो बिल्कुल उस काम को ही लेकर आई हैं। तो उनको कर्मा क्रिएट करने की वो नहीं दी जाती बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए कुछ की अवेकनिंग 45 के बाद हो रही है, 50 के बाद हो रही है, 60 के बाद हो रही है। ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं इनका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा है, तो पहले इन्होंने कर्मा अपना रिलीज़ किया, उसके बाद इनकी अवेकनिंग हुई। ओके। तो सबकी अलग-अलग स्टोरीज़ हैं। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी आई, तो काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ मौजूद हैं, स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स मौजूद हैं। तो अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग पहचानने की कोशिश करो कि आप कैसे वाले हो, ठीक है। आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ को। आप नोटिस करोगे कि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलते हैं, लेसन लर्निंग ज़्यादा मिलती है और आप डायरेक्ट अपने सोल पर्पस पे आ गए, बिना किसी लफड़े में फँसे हुए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में कभी आपको इन्वॉल्व होने का मौका नहीं देता यूनिवर्स, ये चीज़ आप नोटिस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, सो मैं आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही थी, तो काफ़ी सारे लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लेकर आते हैं। अब वो यूनिवर्स को शिकायतें करते हैं, जबकि सच बात तो ये कि डियर, ये सब आपकी मायावी दुनिया की चीज़ें आपका उद्देश्य थी नहीं, आप काम लेकर आए थे जो आपको करके वापस जाना है। इस वजह से आपकी जर्नी को बोला जाता है डिवाइनली गाइडेड जर्नी, जहाँ पे हर चीज़ डिवाइन की मर्ज़ी से होती है और आपकी चलती नहीं है, आपकी इच्छाओं की नहीं चलती है। ऐसा नहीं है, एक बार आप अपना सोल पर्पस अचीव कर लेते हो, उस काम को आप ढंग से करते हो, तो आपको वो हर चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए। जैसे हम बोलते हैं गेट्स ऑफ ट्रम्प, यानी कि जो भी आप सक्सेस, मनी, फेम, लव, फैमिली, ठीक है, या फैमिली माँग रहे हो। कुछ लोग फैमिली लिखवाए होंगे तो उन्हें फैमिली मिलेगी, जिन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखवाया होगा उनको नहीं मिलेगी। जो जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवा के आएगा, किसी ने लिखवाया होगा कि भाई मैं अब अपना यूनियन अचीव करूँगी या करूँगा, तो फिर मुझे उसके साथ शादी भी करनी है, मुझे उसके साथ मैरिज करनी है, तो डेफिनिटली आपकी मैरिज भी होगी, खुद लॉर्ड शिव आपकी मैरिज करवाएंगे। ओके। लेकिन जो भी प्लानिंग होगी, जो भी स्ट्रैटेजी, वो कौन बनाएगा? यूनिवर्स। तो आपको किस पे ट्रस्ट करना होगा? यूनिवर्स पे, क्योंकि वो आपको जिस पाथ से लेकर जा रहे हैं वहाँ पर आपका कर्मा हटना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपको मना किया जाता है कि आप कभी भी यूनिवर्स को ब्लेम ना करें। ये आप ही का सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप ही के कर्मा होते हैं, यूनिवर्स का इसमें रोल नहीं होता है डियर। लेकिन हाँ, अगर आप सही जाते हो तो वो जल्दी आपका कर्मा रिलीज़ करवा पाते हैं, इसके लिए उनके साथ कोऑपरेट किया जाता है। ओके। ये आपकी एनर्जी है, भविष्य में आप अचीव करोगे एंड डियर आप हमेशा सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहेंगे, ठीक है, हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अगेन आपका काम ही है एनलाइटन करना लोगों को, लव और प्रेम, यानी कि प्रेम ही फैलाना आपका उद्देश्य है। आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट लाइफ में बहुत साधु संत शायद रहे हो या बहुत ही इंट्यूटिव रहे हो विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, हो सकता है इस लाइफ टाइम में कोई है जो आपको नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहा है डियर, उसी के साथ आपका यूनियन होगा, ऐसा महादेव जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो लवर्स उन्हीं के ऊपर गया है कार्ड। ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भी भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।